कहते हैं हर इमारत की दीवारों में सिर्फ ईंटें नहीं होती, कुछ दीवारें यादें निगल लेती हैं और कुछ इंसान। शहर के बीचों बीच खड़ी वो इमारत ऐसी ही थी। न नक्शे में नाम था, न किसी सरकारी रिकॉर्ड में जिक्र, लेकिन फिर भी लोग उसे जानते थे। उस कमरे में मत जाना, जो गया है वो कभी वापस नहीं आया। मैंने पहली बार ये बात तब सुनी थी जब मैं एक पुरानी रिपोर्टिंग असाइनमेंट पर था। शहर की वो जगह जहां लोग आंख मिलाकर बात नहीं करते, जहां सवाल पूछना खुद मुसीबत को बुलाने जैसा माना जाता है। एक बूढ़ा चौकीदार, जिसकी आंखों में नींद नहीं सिर्फ इंतजार था, उसने मुझसे बस इतना कहा, कमरा जिंदा है बेटा, और उसे लोग पसंद है। मैं हंस दिया था, लेकिन उसकी आवाज में कोई कहानी नहीं थी, सिर्फ चेतावनी थी। इमारत के अंदर घुसते ही हवा बदल जाती थी। ऐसा लगता था जैसे सांसें किसी और की हों। हर कदम पर एक अजीब सी खामोशी। तीसरी मंजिल, दाएं मुड़ो। लाल रंग का दरवाजा, ना कोई नंबर, ना कोई नाम। दरवाजा, कहते हैं जो भी उस दरवाजे को खोलता है वो बाहर नहीं आता। कुछ लोग कहते हैं कमरे के अंदर कुछ नहीं है, कुछ कहते हैं सब कुछ है। पहला आदमी जो अंदर गया था, उसका नाम रवि था, इंजीनियर, तर्क में विश्वास करने वाला। उसने हंसते हुए कहा था, अगर कुछ होता तो कोई सबूत होता। दरवाजा खुला, रवि अंदर गया, दरवाजा बंद हुआ, और फिर कुछ नहीं। ना चीख, ना आवाज, ना कदमों की आहट। पुलिस आई, ताला तोड़ा गया, कमरा खाली था, लेकिन दीवार पर एक नई खरोंच थी, जैसे किसी ने अंदर से गिनती की हो। 1, 2, 3। फिर एक महिला गई, अपने लापता बेटे को ढूंढते हुए। वो रोती हुई अंदर गई। दरवाजा बंद, फिर वही सन्नाटा। इस बार जब दरवाजा खोला गया तो कमरे में एक चीज थी, एक खिलौना, वही जो उसका बेटा घर पर छोड़ गया था। कमरा चीजें लौटाता था, लेकिन इंसान नहीं। धीरे धीरे इमारत की कहानी फैलने लगी। लोग गायब होते गए। कुछ लोग मजबूरी में गए, कुछ जिज्ञासा में, कुछ खुद को साबित करने। हर बार नतीजा एक ही। और फिर एक दिन मुझे एक चिट्ठी मिली, बिना नाम की। अगर सच जानना है तो खुद अंदर आओ। मैं जानता था ये चेतावनी है, निमंत्रण नहीं। फिर भी मैं गया, क्योंकि कुछ सवाल जवाब मांगते हैं। दरवाजा खोलते ही मुझे एहसास हुआ, कमरा अंधेरा नहीं था, वो खाली भी नहीं था। वहां मैं था, सामने खड़ा। वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन नजरें अलग। उसने मुस्कुराकर कहा, इतनी देर लगा दी? मैं बोल नहीं पाया। कमरा मेरी आवाज पी रहा था। यहां हर इंसान खुद से मिलता है, उसने कहा, और हर कोई ये बर्दाश्त नहीं कर पाता। मुझे याद आने लगा, हर वो फैसला जो मैंने नहीं लिया, हर वो रास्ता जिससे मैं भाग गया। कमरा मेरी यादें दिखा रहा था, न पर्दे पर, मेरे अंदर। तो लोग बाहर क्यों नहीं जाते? मैंने पूछा। वो हंसा, क्योंकि बाहर जाने के लिए तुम्हें खुद को छोड़ना पड़ेगा। दीवारें हिलने लगीं, आवाजें गूंजने लगीं। मैंने देखा, कमरे में और लोग थे। कुछ रो रहे थे, कुछ चिल्ला रहे थे, कुछ खामोश बैठे थे, सब खुद के सामने। ये कमरा मारता नहीं, वो बोला, ये फैसला देता है। या तो तुम वही रहो जो तुम हो, या वो बन जाओ जो तुम कभी बन नहीं पाए और जो फैसला नहीं कर पाते। मैंने पूछा। उसकी आंखों में पहली बार गंभीरता आई। कमरा बन जाते हैं। मुझे समझ आया, कमरा लोगों से नहीं बना था, कमरा लोगों से बना था। हर लापता इंसान इस जगह की दीवार बन गया था। मैंने आंखें बंद की, पहली बार। खुद से भागा नहीं। जब आंख खोली, मैं बाहर था, दरवाजा बंद, इमारत वही, लेकिन अब दरवाजे पर एक निशान था, मेरा नाम। आज भी वो कमरा है, आज भी लोग जाते हैं, और आज भी कुछ लोग वापस नहीं आते, क्योंकि हर इंसान खुद से मिलने के लिए तैयार नहीं होता। और कुछ कमरे सिर्फ दरवाजे नहीं होते, वो सवाल होते हैं, ऐसे सवाल जिनका जवाब हर कोई नहीं दे पाता।